ऑल इंडिया स्टेशन मास्टर्स एसोसिएशन ने स्टेशन मास्टर की समस्याएं समाधान के लिए 31 मई 2022 को एक दिन पूरे भारतवर्ष में छुट्टी लेने का ऐलान किया है। भारतवर्ष के 35,000 स्टेशन मास्टर 31 मई को सामूहिक अवकाश पर रहकर विरोध करने जा रहे हैं, जिससे रेल संचालन भी प्रभावित हो सकता है। झांसी मंडल में कार्यरत 550 स्टेशन मास्टर में से लगभग 350 स्टेशन मास्टर के द्वारा 31 मई को अवकाश प्रार्थना पत्र समर्थन हेतु प्राप्त कर लिए गए हैं। झांसी में अमन चैन सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने का प्रयास करते हुए कुछ अराजक तत्वों ने भगवान शिव की मूर्ति को उठाकर नाले में फेंक दिया। सुबह जब पूजा अर्चना करने गए भक्तों को मूर्ति नहीं मिली तो वहां भक्तों ने हंगामा खड़ा कर दिया। छानबीन करने के बाद मूर्ति पास में नाले में पड़ी मिली। उधर सूचना मिलते ही हिंदू संगठन के कार्यकर्ता और सीओ सिटी सहित नवाबाद सीपरी कोतवाली को पुलिस फोर्स भी मौके पर पहुंच गया। इससे पहले कि माहौल ज्यादा बिगड़ता, पुलिस ने लोगों को समझा बुझाकर मामला शांत कराते हुए मूर्ति के स्थान पर चबूतरा बनवाकर मूर्ति को अच्छी तरह से विराजमान करने का कार्य शुरू करवा दिया। उत्तर प्रदेश सरकार के गन्ना विकास एवं चीनी मिल मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी ने विकास खंड की ग्राम पंचायत भरतिया एवं पिलहौरा में नवनिर्मित मिनी पंचायत सचिवालय का फीता काटकर उद्घाटन किया। इस अवसर पर दोनों ग्राम पंचायतों के प्रधानों और गांव के लोगों ने मुख्य अतिथि चौधरी लक्ष्मी नारायण का चांदी का मुकुट और फूल माला पहनाकर जोरदार तरीके से स्वागत किया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री ने कहा कि सरकार का उद्देश्य है कि ग्राम पंचायत में मिनी पंचायत सचिवालय बनवाने से राज्य और केंद्र सरकार की नीतियां प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचे। पंचायत घर के बनाने का सरकार का उद्देश्य है कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार की जो नीतियां हैं वो प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचे और उन नीतियों का सही कार्यान्वयन हो, प्रत्येक व्यक्ति को उसका लाभ मिल सके, किसानों को उनकी फसलों के बारे में सारी जानकारी मिल सके, छात्रों और नौजवानों को रोजगार के लिए कहाँ कहाँ क्या किस तरह के कहीं ऐड निकले हैं या किस तरह के कार्य हैं उनके बारे में जानकारी मिले, इसलिए पंचायत घर का निर्माण किया गया है। आज विकासखंड चौमुहा की ग्राम पंचायत पिलहौरा और भरतिया में ग्राम सचिवालय का लोकार्पण माननीय मंत्री जी द्वारा किया गया। इसमें प्रधान कक्ष, सचिव कक्ष, राजस्व लेखपाल, गांव की एएनएम, आशा, आंगनबाड़ी, इन सबको बैठने के लिए व्यवस्था रहेगी। इसका मूल उद्देश्य है कि ये ग्राम पंचायत लेवल पे जितने भी अधिकारी कर्मचारी हैं वो सब गांव में ही बैठें और गांव के लोगों की यहीं समस्या सुने और उनको योजनाओं का लाभ दिलवाएं यहीं से। छाता क्षेत्र के कस्बा कोसी कलां में सांगवान सिटी हॉस्पिटल में कर्मयोगी सेवा संस्थान ट्रस्ट ने स्वर्गीय गिरिराज सिंह और स्वर्गीय केला देवी की पुण्य स्मृति में एक विशाल नेत्र चिकित्सा कैंप का आयोजन किया, जिसमें आगरा और मथुरा के स्पेशलिस्ट डॉक्टरों द्वारा मरीजों का निःशुल्क उपचार किया गया। इस कैंप में नेत्र परीक्षण, गर्भवती महिलाएं, अल्ट्रासाउंड, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज और हड्डी रोग जैसी बीमारियों का निःशुल्क उपचार किया गया। उपचार के बाद मरीजों को निःशुल्क दवाई भी दी गई। किस नेतृत्व में लगाया गया है, किसके द्वारा लगाया? ये कैंप कर्मयोगी सेवा संस्थान ट्रस्ट के तत्वाधान में चौधरी जगराज सिंह, चौधरी भरत सिंह, चौधरी अरज सिंह, हीरा सिंह व माता श्री कृष्ण देवी, माता श्री केला देवी की स्मृति में एक विशाल कैंप का आयोजन किया गया है, जिसमें आँखों के डॉक्टर, कानों के डॉक्टर और हड्डी के डॉक्टर
और ये अपना आयुर्वेदिक नेचुरोपैथी के डॉक्टर, आगरा के एक्यूपंक्चर के, आगरा दिल्ली से डॉक्टर आए हुए हैं जो असाध्य रोगी हैं, जो कहीं सही नहीं हो रहे, बड़े बड़े हॉस्पिटलों से निराश होकर आए, उनको एक सही दिशा देने का, सही करने का हमारा संकल्प है, जिससे कि अपना लोग सही हो अपना जीवन। कोसी कला में धर्म रक्षा संघ के एक प्रतिनिधि मंडल और राष्ट्रीय अध्यक्ष सौरभ गौड़ के नेतृत्व में शाहपुर के उस स्थल का निरीक्षण किया गया जो प्राचीन काल में बिहारी जी मंदिर की भूमि है, जिस पर अवैध रूप से मुस्लिम समाज ने कब्जा करके कब्रिस्तान घोषित करवाकर एक मजार का निर्माण करवा दिया है। इसको लेकर धर्म रक्षा संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सौरभ गौड़ ने कहा कि बिहारी जी के मंदिर को औरंगजेब के शासनकाल में जबरदस्ती तोड़ा गया था। आज धर्म रक्षा संघ का एक प्रतिनिधि मंडल छाता तहसील के ग्राम शाहपुर में उस स्थल का निरीक्षण करने के लिए गया जो कि अवैध रूप से 2004 में मुलायम सरकार ने मुस्लिम समाज को कब्रिस्तान बनाने के लिए दे दिया, जबकि वो भूमि बिहारी जी मंदिर की थी और बिहारी जी का एक वहाँ पे किसी समय में बड़ा दिव्य और भव्य मंदिर हुआ करता था। आज बड़े दुख की बात है, स्थल का निरीक्षण करने के बाद हमने देखा कि वहाँ गर्भगृह वाले स्थान पर मुस्लिम समाज ने एक मजार का निर्माण कर लिया है, जो कि घोर आपत्तिजनक है। और हम धर्म रक्षा संघ की ओर से प्रशासन को चेतावनी फिर से देते हैं कि 15 दिन के अंदर अगर इस समस्या का समाधान नहीं किया गया और वहाँ से मजार नहीं हटाई गई और हिंदू समाज को ये स्थानांतरित नहीं किया गया बिहारी जी मंदिर के लिए, तो इसके लिए बड़ा आंदोलन किया जाएगा। धर्मनगरी वृंदावन में भी रविवार को नृसिंह जयंती बहुत ही धूमधाम से मनाई गई। इसी श्रृंखला में नृसिंह चतुर्दशी के पावन मौके पर अठखंबा स्थित प्राचीन नृसिंह मंदिर में भगवान नृसिंह देव का वैदिक मंत्रोच्चार के जरिए पंचामृत से अभिषेक किया गया। इसके साथ ही नवीन पोशाक धारण कराकर विशेष पूजा अर्चना और आरती की गई। है नृसिंह भगवान का जन्म हुआ है। तप्त हाटक केशाग्र ज्वलत पावक लोचन वज्राधिक नख स्पर्शा दिव्य सिंहम नमोस्तुते। आज का योग है नृसिंह जयंती का। नृसिंह भगवान का जन्म चतुर्दशी में हुआ और स्वाति नक्षत्र में। तो आज चतुर्दशी भी है और स्वाति नक्षत्र भी है। वैसे भी वैष्णवों का मत है, हमारे स्वरूप व्रत रखते हैं, या नक्षत्र या तिथि उदयात काले सातिथि अष्टयाम भवे, उसको 24 घंटे तक माना जाता है। लेकिन हमारा जिस समय भगवान का अभिषेक हुआ उस समय स्वाति का भी योग है और चतुर्दशी का भी योग है। भगवान का पहले सब गणपत मंडल का पूजन इत्यादि हुआ, पुण्यावाचन हुआ, दिग्रक्षण हुआ, आयुख मंत्र का पाठ हुआ, उसके पश्चात में श्री नृसिंह जी का अभिषेक हुआ। नृसिंह मंत्र से भगवान का आह्वान हुआ, पाद दीर्घ आचपनी मधुपर्क, उसके बाद में पंचामृत से स्नान हुआ, गंधोदकेन सुगंधोदकेन तीर्थोदकेन श्रीफलोदकेन, इन सब चीज़ों से औषधियों से भगवान इत्यादि का अभिषेक हुआ। अभिषेक होने के बाद में गंध पुष्प धूप दीप नैवेद्य तांबूल पुंगी फल एला लवंग दक्षिणा इत्यादि से भगवान का अभिषेक हुआ। यह मस्जिद में मिले शिवलिंग की सुरक्षा को लेकर वादी पक्ष के वकील विष्णु जैन कोर्ट पहुंचे थे। वादी पक्ष के वकील विष्णु जैन की कोर्ट ने याचिका को स्वीकार कर लिया, जिसके बाद कोर्ट में जिला प्रशासन को शिवलिंग की सुरक्षा करने का आदेश दिया गया और कोर्ट ने पूरे स्थल को सीज करने का आदेश जारी किया।